आज हम सीखेंगे क्यूब यानी घनमूल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम घनमूल निकालने के लिए संख्या लिख लेते हैं 1 से 10 तक क्या घनमूल रहेगा। तो हमारा सबसे पहले 1 का घनमूल क्या होगा, 1 का घनमूल 1 होता है, और हमारे 2 का घनमूल 8 होता है, और 3 का घनमूल कितना होता है 27, और नेक्स्ट 4 का घनमूल 64 होगा, और 5 का घनमूल आप लोगों को पता है 125 रहता है, और 6 का घनमूल हमारा होता है 216, और 7 का घनमूल कितना होता है 343 होता है। अब आता है 8 का घनमूल निकालेंगे, तो 8 का घनमूल हमारा हो जाएगा 512 हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 का घनमूल कितना होता है, 9 का घनमूल होता है 729, और 10 का घनमूल होता है हमारा 1000। ठीक है, तो 10 तक हमें याद होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी ट्रिक को आजमाने के लिए हमें आगे के भी हमें पता होना चाहिए घनमूल। वैसे अभी तक इतनी लंबी संख्या अभी तक किसी भी एग्जाम में ना पूछी गई है और ना ही पूछी जाएगी। ठीक है, वो हमने अपनी ट्रिक ठीक है या गलत है उसको आजमाने के लिए ये हम लोग आगे भी कर लेते हैं। चलिए, तो 11 का घनमूल क्या होता है, 11 का घनमूल होता है 1331, और 12 का घनमूल होता है हमारा 1728। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनका घनमूल निकालने के लिए। तो घनमूल निकालने की सबसे आसान ट्रिक होगी, हम लास्ट के 3 नंबर ले लेंगे। ठीक है, 3 नंबर ले लेते हैं हर किसी के। तो अब क्या करेंगे, हम देखते हैं जो ये इकाई संख्या है, इकाई संख्या हमारे घनमूल में किस संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये आ रही है 3 के। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब आता है हमारा बाकी की संख्या, बाकी की जो संख्या बची यानी 571, 571 बची। 571 किस संख्या के अंतर्गत आएगा वो देखते हैं। 571 हमारा आता है 571, 500 हमारा आएगा 800 और 8 के क्यूब के और 9 के क्यूब के बीच में, आप लोग देख सकते हैं। तो हम जो सबसे छोटी संख्या होगी वो वाली संख्या लेते हैं यानी 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट में भी हम यही करेंगे। जो हमारा 728 है, देखते हैं इकाई संख्या लेंगे। इकाई संख्या सबसे पहले हमारी किस में आ रही है, तो इकाई संख्या हमारी 8 यानी 2 के क्यूब में आ रही है। तो 2 का क्यूब लेंगे। ठीक है, तो 2 संख्या ले लेंगे, यानी 2 का क्यूब वाली जो संख्या है 8, वो सॉरी 2, वो ले ली जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा बचा 17, ठीक वो सॉरी 1, तो 1 बचा हमारा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा यानी 12। अब आता है नेक्स्ट 125, 125 इकाई की संख्या लेंगे। 125 देखते हैं यानी 5 किस में आता है, तो 5 हमारा आ रहा है 5 के क्यूब में, तो हम ले लेंगे 5 ले लेंगे। अब आता है हमारा 91, 91 किसके बीच में आता है, देखते हैं 64 और 125 यानी 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच संख्या आ रही है। तो जो छोटा वाला क्यूब होता है वो लेते हैं हम, यानी यहाँ पर 4 ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 952, 952 देखते हैं, 2 इकाई संख्या ली जाएगी। 2 किस में आ रहा है हमारा, देखते हैं 2 हमारा आ रहा है 8 के क्यूब में, तो 8 ले लिया जाएगा, यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। अब हमारा बचा 21, 21 किस में आता है, तो 21 आएगा हमारा 2 के क्यूब में और 3 के क्यूब के बीच में। ठीक है, तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में आएगा, तो जो सबसे छोटा वाला क्यूब होगा यानी जो भी छोटी संख्या होगी वो ली जाएगी, यानी हम 2 यहाँ पर ले लेंगे। ये इसका आंसर हो गया। आप लोग ये ट्रिक को आजमाने के लिए निकाल सकते हैं सारे का, तो आंसर आपका यही आएगा। सबसे पहली बात, क्यूब हम लोगों को जरूर याद होना चाहिए। क्यूब याद होंगे तभी हम ये घनमूल आसानी से और ट्रिक के साथ निकाल पाएंगे। तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।